हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। झारखंड में माध्यमिक आचार्य भर्ती निकली है और वहां पर स्पेशल एजुकेटर आचार्य की भी भर्ती निकली है। देखते हैं कौन कौन कर सकता है आवेदन, पद, आयु, अन्य राज्य और क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न। सारी बातों पर इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी, आपको समझाया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और विश्वसनीय चैनल है मनु राठी यूट्यूब चैनल, हमेशा जो है नोटिफिकेशन संबंधी और जब भी जिस परीक्षा की तैयारी कराते हैं उसमें खूब सिलेक्शन देते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती, इसमें सबसे पहले भाई मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 राज्य के अंदर 510 सरकारी और 2 उच्च विद्यालय में माध्यमिक आचार्य के भाई 1373 पद जो हैं उसकी नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों, तो भारत के नागरिक लिखा है तो अन्य राज्य वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके 18 जून से 17 जुलाई की मध्य रात्रि तक आप भर सकते हैं। वेबसाइट क्या है? jssc.jharkhand.gov.in, ठीक है। आप 19 तारीख तक जो है वो फीस भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर 21 तक करेंगे तो भाई उसके बाद आपकी लेट फीस लगेगी, ठीक है। तो टाइम से कर देना। बाकी यहाँ पे जो सही टाइम है वो है आपका 17 जुलाई तक, ठीक। अब अगर हम बात करें ब्राउचर, अगर हम देखें मतलब अच्छे से देखें कि इस भर्ती के अंदर इसकी विवरणी का यानी कि क्या जो है भाई वो इसको लेकर R&R है, ठीक, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका परीक्षा शुल्क जो होगा वो 100 रुपये का होगा, ठीक है। और जो झारखंड राज्य के SC ST उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 50 रुपये है, ठीक है। आगे आपका क्या है ये आपके देखिए, अब आपके यहाँ पे माध्यमिक आचार्य के जो है आपके सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं, जैसे कि आपका माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र, इसके अनारक्षित 89 पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यहाँ पे 57 है, अनुसूचित जाति के 22 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18, पिछड़े वर्ग के 13, तो टोटल 221 है, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के, यहाँ पर आपके जो हैं टोटल 159 पोस्ट हैं और अनरिजर्व जो है वो आपकी 65 है। माध्यमिक आचार्य मनोविज्ञान साइकोलॉजी के टोटल 53, जनरल के 22। माध्यमिक आचार्य मानव शास्त्र, ठीक है, टोटल 21 और जनरल के 9, ठीक। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी के टोटल 19, जनरल के 9। गृह विज्ञान यानी कि आपका होम साइंस, उसके आपके जनरल के 39 हैं, टोटल जो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर हैं आपके 96। माध्यमिक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, यहाँ पे जनरल के 13, टोटल 32, ठीक। माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग, ठीक है, एक नया विषय जो आया है, अनरिजर्व 22, टोटल 54। आपके साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस के अनरिजर्व 22, टोटल 54, ठीक। आपके कंप्यूटर साइंस में माध्यमिक आचार्य, ये अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित 53 और जो है योग 131। माध्यमिक आचार्य अप्लाइड इंग्लिश 22 और आपके जो टोटल है 54। माध्यमिक आचार्य उर्दू के पद भी आपके यहाँ देख सकते हैं 37 अनरिजर्व, और अगर हम टोटल पदों की बात करें तो भाई वो अच्छे खासे 92 हैं। अब क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि उनके भी पद हैं, जैसे कि आपका हो गया संथाली, ठीक है, उसके पद हैं, ठीक। आपके माध्यमिक आचार्य बांग्ला, उसके पद हैं, इसके बाद अगर हम बात करें उसके 25 पद हैं। मुंडारी के जो हैं वो 16 है टोटल। माध्यमिक आचार्य हो जो है मतलब एक भाषा है वहाँ पे, तो उसके 26 हैं। कुड़हुक के जो है 24 हैं। माध्यमिक आचार्य
कुरमाली के आपके 10 पद हैं, नागपुरी के टोटल 21 हैं, पंचपरगनिया इसके जो हैं वो 10 हैं, खोटा के 18 हैं, उड़िया के 4 हैं, और विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेटर आचार्य माध्यमिक इसके अनारक्षित 60 पद हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति 39, अनुसूचित जाति 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 12, पिछड़ा वर्ग 9, तो टोटल 150 पोस्ट। ठीक, ये आपने देख लिया। इसके बाद अगर हम बात करें भाई SC/ST सर्टिफिकेट वहीं का चलेगा। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से 1,12,400 है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि NCT में पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में जो टीचर है या फिर कोई शारीरिक शिक्षा अध्यापक में नियुक्त हो गया है, ठीक है, उसके लिए न्यूनतम योग्यता की एक जो है अनुसूची बताई कि उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो ऐसा कोई बंदा है वो यहाँ आप अप्लाई करना चाहता है तो भाई उसने जो है सरकारी विद्यालय में 9 से 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में कम से कम उसके बाद 50% मार्क्स हो, साथ में PG हो और उसने B.Ed कर रखी हो। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि 13/11/2002 उससे पहले जो है B.Ed 45% वाले कर पाते थे, तो वही वाली बात है, इन्होंने जो है उसके अकॉर्डिंग का है कि आपकी ग्रेजुएशन हो, आपकी B.Ed में 45% हो और PG हो। नॉर्मल जो फ्रेशर है आप जैसे, तो भाई उनके लिए क्या है, सेकेंडरी 9 to 12 पर पढ़ाए जाने वाले विषय में नियुक्ति विषय में मिनिमम 50% अंकों के साथ PG हो। ठीक है, और NCT में मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed या BSc हो। ठीक है, यहाँ पर और है कि आपका राज्य के सरकारी विद्यालय में सेकेंडरी 9 to 12 पर पढ़ाने जाने वाले विषय में नियुक्ति में मिनिमम 55% मार्क्स हो तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ PG हो तथा 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed कर रखा हो तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। एक और बात इन्होंने कही है कि मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, और ग्रेजुएशन में वो विषय नहीं है, वो नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन में भी वो विषय पढ़ रखा हो। ये बात उन्होंने बात यहाँ साफ साफ कही है। ठीक है, यही जो है आपकी बाकी जो है उन चीज़ों के लिए है। ठीक है, कि आपका 9 से 12th में 50% मार्क्स और आपका जो है PG और जो है आपका जो है B.Ed, ठीक, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हो और PG में वो सब्जेक्ट हो। आसान तरीके से समझाऊं तो यही मेन बात है। अब यहाँ पर मैं जो स्पेशल एजुकेटर है उनके बारे में बोलना चाहूँगी कि RCI के साथ मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से B.Ed स्पेशल एजुकेशन में या फिर B.Ed जनरल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में या PG प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में। B.Ed जनरल एजुकेशन में कर रखी हो और साथ में नॉर्मल B.Ed और साथ में PG प्रोफेशनल सर्टिफिकेट विशेष शिक्षा में कर रखा हो या PG डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में कर रखा हो, PG डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी में कर रखा हो या फिर PG डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, प्रमस्तिष्क पक्षाघात या विजुअल इम्पेयरमेंट उसमें कर रखा हो या फिर सीनियर डिप्लोमा टीचिंग इन डेफ या फिर BA B.Ed विजुअल इम्पेयरमेंट में कर रखी हो। इनमें से कोई भी कर रखी हो, रजिस्ट्रेशन CRR नंबर चाहिएगा यहाँ पे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जो मिलता है। ठीक है, और भाई ये कंप्यूटर को कोडिंग वगैरह वालों की भी यहाँ पे दे रखी है कि उनकी MSc मांग रखी है। ठीक है, MSc MCA या ME M.Tech कर रखा हो। ठीक है, तो ये और कंप्यूटर साइंस आचार्य के लिए भाई ये भी बच्चे काफ़ी भरते हैं। ठीक है, इन सब के लिए ये है या तो B या B.Tech कंप्यूटर साइंस या IT से हो, साथ में 50% मार्क्स PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन B और C लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा DOEC से हो, साथ में B.Ed डिग्री हो NCT रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे B.Ed मांग रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है, ऑनलाइन तरीके से ही आपकी परीक्षा होगी। मिनिमम एज लिमिट 1/8/2025 है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 1/8/2025 जो है उसकी न्यूनतम और अधिकतम गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2025 रहेगी। मिनिमम एज 21 है। ठीक है, जनरल की एज जो है वो 40 है। SC को जो है अगर हम बात करें महिला जो वहाँ की होगी उसको 3 वर्ष की छूट है, SC को 5 साल की, ST को जो है वो भी 5 साल की, तो 45 वर्ष का हो तो भी वो आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा जी आपका जो पेपर होगा ना वो CBT मोड में होगा, ऑनलाइन तरीके से होगा। अगर कई शिफ्ट्स में हुआ तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करने की बात कही है। ठीक है,
और भाई यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और जो रहेगा आपका यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक, और यहाँ पर आपका जो परीक्षा का अगर हम बात करें, सिलेबस इन्होंने अपने इसके पीछे बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। अब 2 पेपर होंगे, पहला पेपर जो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, पहला पेपर जो होगा उसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, प्रश्न पत्र 2 उसमें हर क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। प्रश्न पत्र 1 और 2 में गलत उत्तर के लिए कोई अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। प्रश्न पत्र 1 के अंदर जो क्वालिफाइंग है, जिसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाने हैं, उसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंक इसके होंगे, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के 100 अंक। तो 200 में से आपको मिनिमम 33% जो है वो लाने हैं। तो ठीक, तो 66 नंबर लाएंगे तो ही आपका जो है आपका नेक्स्ट पेपर चेक होगा। नेक्स्ट पेपर जो है वो 9 से 12 का जो आपका विषय आपने चयन किया है उसके 150 क्वेश्चन आएंगे, वो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये है कि अगर आप फर्स्ट पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग 33% नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, ठीक है। अब ये सामान्य ज्ञान के अंदर सामान्य अध्ययन आता है, सामान्य विज्ञान आता है, आपका कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, झारखंड का जो है उसका झारखंड जीएस आता है, हिंदी अंग्रेजी ज्ञान में अनसिन पैसेज पूछे जाएंगे, और जो यहाँ पर दे रखा है जो विषय पूछे जाएंगे उसका विस्तृत तरीके से जो है अंत में इन्होंने पूरा जो है ब्यौरा दे रखा है कि आपका क्या सिलेबस रहेगा। ये आपके भाई SC ST वालों के, OBC वालों के सर्टिफिकेट किस परफॉर्म में होंगे वो भी सारे यहाँ पर इस PDF में दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, सिलेबस अच्छे से बताया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस को लेकर जो है डिस्क्रिपेंसी है, ठीक। मैं आपको सिलेबस और दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र सबका पेज नंबर वाइज जो है सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे मैं विशेष शिक्षा का खास तौर पर दिखाना चाहूंगी जो सबसे अंत में इन्होंने दे रखा है पेज नंबर 66 में। देखिए मेन तो वही है जो स्पेशल एजुकेशन के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, learning, teaching and assessment, pedagogy of teaching, introduction to education of students with disabilities, cross disability, early intervention and childhood care and education, equitable and inclusive education, supportive skills for education for children with disabilities, साइकोलॉजी और को करिकुलर एक्टिविटीज। ये है सिलेबस पार्ट बी का। पार्ट ए का तो बहुत विस्तृत है, मगर वो क्वालिफाइंग है तभी पार्ट बी चेक होगा। तो आप सभी बच्चे कई दिन से कहे थे मैम इसकी जानकारी बना दीजिए, तो ये मैंने आपको सरल शब्दों में बता दी है। आप चाहते हैं कि मनु राठी यूट्यूब चैनल इस पे काम करे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो भरिएगा इस फॉर्म को, अच्छी भर्ती है, ठीक ठाक जो है यहाँ पे पद हैं और पे स्केल भी सही है। तो ऑल द बेस्ट।